बर्ड्स में फेदर इश्यू, स्किन इश्यूज़ और ब्रीडिंग इश्यूज़, ये सारा प्रॉब्लम हम दूर करेंगे इस रेक्स ऑयल की मदद से। रेक्स ऑयल ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या एडेड है और कितना इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। और रेक्स ऑयल के बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रेक्स ऑयल क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या एडेड है, बर्ड्स के लिए यूज़ करना सही है या नहीं, और इसको कैसे इस्तेमाल करें, ये सारा डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे न्यू हॉबियर्स का सवाल था कि उनके बर्ड जो है ब्रीडिंग के एज में आ चुके हैं लेकिन बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं, और ब्रीड कर रहे हैं तो जो है फर्टिलिटी में इश्यूज़ आ रहा है, या फिर कभी कभार हैचेबिलिटी में इशू आता है, और कभी कभार फेदर इश्यूज़ में भी आता है, फेदर झड़ना शुरू होते हैं। ये सारा प्रॉब्लम जो है हम आज दूर करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना देर किए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेस्टीज बर्ड्स। प्रेस्टीज बर्ड्स में सभी का स्वागत है। रेक्स ऑयल यानी कि व्हीट जेम ऑयल भी कहा जाता है। जानते हैं कौन से जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है बर्ड्स, कैट्स और डॉग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम जानेंगे सिर्फ बर्ड्स के बारे में। इसमें जो है विटामिन ए, विटामिन डी एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई इसमें है। और इसमें जो है पहले हम जानेंगे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करें। अगर विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई के बारे में अगर जान गए तो इसका मतलब आप रेक्स ऑयल जान चुके हैं और कितना इम्पॉर्टेंस है आपके बर्ड्स के लिए आप जान चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है बर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो है बर्ड्स के आइज़ हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और दूसरा बोन्स डेवलप होने में और ग्रोथ होने में काम आता है, और दूसरा जो है इम्यून सिस्टम इनका प्रॉपर फंक्शन करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका प्रॉपर से फंक्शन करता है विटामिन ए की वजह से। जब विटामिन ए की कमी होती है बर्ड्स के अंदर तो इम्यून सिस्टम प्रॉपर से फंक्शन नहीं करता। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो बर्ड्स बीमार होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। स्पेशली जो है ठंड के मौसम में जो है उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से। जब आप इनको विटामिन ए सप्लाई देंगे, अगर बर्ड्स के अंदर विटामिन ए अच्छी तरह से रहेगा तो जो है बर्ड्स हेल्थ रहेगा। विटामिन डी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए। जैसे हम इंसानों के लिए विटामिन डी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह बर्ड्स के लिए भी जो है विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स जो है डायरेक्टली विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करते, उनको जो है दूसरे सोर्स से दिया जाता है। जैसे कि आप बर्ड्स को बाहर रखेंगे सनलाइट के थ्रू उनको विटामिन डी पाया जाता है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट कोई भी बर्ड्स के ऊपर जब पड़ता है स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ऐसे पोजीशन में रखें कि डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर ना पड़े, सिर्फ रिफ्लेक्शन उनको पड़े, ताकि विटामिन डी सप्लाई हो। क्या होगा अगर आप इंडोर में रखे हो घर के अंदर और वहाँ पे धूप नहीं पहुँचता या सनलाइट नहीं पहुँचता हो, तो वहाँ पे जो है आप रेक्स ऑयल अगर यूज़ करेंगे तो विटामिन डी उनको मिलेगा। विटामिन डी जो है बहुत ही हेल्प करता है स्किन के लिए। कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं आती है। फेदर्स जो है ग्रोथ होने में बहुत ही मदद करता है, फेदर्स गिरना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो इनको स्किन में प्रॉब्लम आती है। स्किन में प्रॉब्लम जब आती है तो स्किन डिजीज़ होता है, वहाँ पे रैशेस होते हैं, तो फेदर जो है झड़ना शुरू होते हैं और फेदर प्लकिंग करना शुरू होते हैं। यही प्रॉब्लम होता है जब विटामिन डी की कमी होती है, तो फेदर झड़ना शुरू होते हैं या फिर फेदर प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर इचिंग के प्रॉब्लम से जो है उनको स्किन प्रॉब्लम की वजह से जो है वो प्लकिंग करते हैं। तो इसीलिए विटामिन डी होना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन डी के ज़रिए उनका स्किन जो है हेल्थ रहता है और फेदर्स ग्रोथ होते हैं। और जब भी अगर कोई भी बर्ड्स में अगर स्किन प्रॉब्लम है या फिर फेदर्स झड़ना शुरू हो रही है, फेदर प्लकिंग है, तो समझ लेके विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी अगर इनको प्रॉपर से सप्लाई होगा तो बर्ड्स जो है हेल्थी रहेगा। चलिए जानते हैं अगले विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है, स्पेशली जो है बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए लाता है। बर्ड्स को जो बर्ड्स जो है अडल्ट हो जाते हैं फिर भी ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है बर्ड्स के अंदर विटामिन ई की कमी होती है। जैसे विटामिन ई जो है विटामिन ई एक्चुअली जो है आलमंड्स या फिर हजलनट इनके थ्रू जो है विटामिन ई पाया जाता है और बर्ड्स को सप्लाई किया जाता है। या फिर अगर आप रेक्स ऑयल की बात करेंगे, इसमें जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है, ये इसके थ्रू आप विटामिन ई उनको दे सकते हैं, बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए लाता है। और इसमें जो है मेन जो है विटामिन ई क्या काम करता है, विटामिन ई जो है इनको ब्रीडिंग के लिए लाने के बाद जो है एग प्रोडक्शन में काम करता है। एग प्रोडक्शन होने के बाद जो है फर्टिलिटी में एग्स फर्टिलिटी होता है। उसके बाद एक हैचेबिलिटी यानी कि बहुत सारे बर्ड जो ब्रीड करने के बाद फर्टाइल होते हैं एग्स, लेकिन फर्टाइल होने के बाद जो है हैचिंग नहीं होते हैं। अंदर ही अंदर बर्ड्स जो है बच्चा जो है मर जाता है, यानी कि डेड इन शेल्स कहा जाता है।
तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉपर हैचिंग होगी। यानी कि बहुत सारे बर्ड्स में ऐसा भी देखा गया कि अगर 4 अंडे देते हैं, उसमें जो है सिर्फ 2 हैच होते हैं, 2 हैच नहीं होते हैं, लेकिन जो है दोनों फर्टाइल रहते हैं लेकिन हैच नहीं होते हैं, लेकिन डेड इन शेल्स कहा जाता है उसको। लेकिन ये जो है विटामिन ई की कमी होने की वजह से, जब विटामिन ई उनको प्रॉपर उनको मिलता है तो जो है हैचेबिलिटी अच्छी होती है इनको। तो ये जो है विटामिन ए, डी और ई है, ये तीनों जो है रेक्स ऑयल के अंदर पाया गया है। ये आप जो है कैसे इस्तेमाल करें इसको, बहुत सारे लोग जो है पानी में मिक्स करके देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि पानी में मिक्स करके देंगे तो पानी भी नहीं पियेंगे, इनको बेनिफिट भी नहीं होगा। तो क्या होगा, पानी में जब मिक्स करेंगे तो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा ये रेक्स ऑयल। इसीलिए जो है इसको प्रॉपर फूड में अगर मिक्स करके देंगे तो प्रॉपर बेनिफिट होगा और बर्ड्स के लिए उसको टेस्ट भी रहेगा। तो इसलिए आपको जो है सॉफ्ट फूड में मिक्स कर सकते हैं। अगर एक पेड़ के लिए छोटा कंटेनर में आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, जैसे वेजिटेबल सलाद हो गया या फिर पल्स हो गए, तो उसमें जो है ये 1 ड्रॉप मिक्स कर सकते हैं, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत यानी कि हीट सप्लीमेंट भी कहा जाता है, ब्रीडिंग को लाने के लिए मदद करता है। तो ज़्यादा भी हीट नहीं होना बर्ड्स के लिए, तो 1 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीड्स में मिक्स करेंगे, यानी कि नॉर्मल मिलेट्स हो या मिक्स सीड्स हो, तो अगर उसमें मिक्स करेंगे तो 1 केजी के लिए 2 ड्रॉप मिक्स कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 ड्रॉप मैक्सिमम 1 केजी के लिए मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपको अच्छी तरह सुखाना है उसको। अगर सॉफ्ट फूड में दे रहे हैं तो डायरेक्टली आप उसको मिक्स करके एक 5-10 मिनट्स के बाद उनको दे सकते हैं। अगर सीड में मिक्स कर रहे हैं तो आपको सीड में मिक्स करने के बाद उनको जो है 4 या 5 घंटे धूप में अच्छी तरह उनको सुखाना है। सुखाने के बाद देना, क्योंकि वो ऑयली रहता है सीड्स, तो बर्ड्स इमीडिएटली नहीं खाएंगे, थोड़ा उनको सुखाना पड़ता है। तो उस तरह आप उनको जो है सीड्स के थ्रू दे सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद रेक्स ऑयल को प्रमोट करने का नहीं, प्रॉपर गाइड करना एक ब्रीडर को, एक हॉबियस्ट को। तो मेरा मकसद यही है कि नए जो हॉबियस्ट है उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, उनको प्रॉपर गाइड करना मेरा एक मकसद था। रेक्स ऑयल को प्रमोट करना मेरा मकसद नहीं था। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि इसी तरह बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।